पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इसका कथन क्या है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। इससे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय था उसमें क्या था कि आपका जो त्रिभुज पहले से समकोण था, तो ये सिद्ध करना था कि ये जो भुजा होता है बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना था समकोण त्रिभुज में। ये पाइथागोरस प्रमेय था। लेकिन पाइथागोरस के विलोम का कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर है तो वो त्रिभुज आपका समकोण होता है, ये सिद्ध करना है। मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए कैसे सिद्ध कीजिएगा इसे सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ABC, और ये नहीं पता है कि ये त्रिभुज समकोण है या फिर क्या है। तो ABC त्रिभुज हो गया, इसका कर्ण ये होगा, मान लिए AC इसका कर्ण है, AB लंब है और ये BC इसका क्या है, आधार है। तो AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस में BC के वर्ग के योगफल के बराबर है, ये दिया हुआ है। यहां से लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में कर्ण AC है, इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये कथन से है। AC को कर्ण मान लिए हैं तो AB का बच गया कौन कौन भुजा, AB और BC, इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग के बराबर है, योगफल के बराबर। इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब रचना करना पड़ेगा, पहले सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते। सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है आपका ABC वो समकोण है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण है, अर्थात कोण B जो होगा 90 डिग्री, कोण B क्या होगा 90 डिग्री, यह सिद्ध करना है। रचना करना पड़ेगा। रचना क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे कि ये AB भुजा की लंबाई और BC भुजा की लंबाई को माप करके इसी प्रकार का एक त्रिभुज बनाएंगे। तो AB माप का एक भुजा और BC माप का एक भुजा ले लेना है, और AC हमें नहीं पता है AC इसके बराबर है या नहीं। यहां पे नाम देंगे इस त्रिभुज को PQR। लेकिन ये जो त्रिभुज बना रहे हैं वो 90 डिग्री वाला बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, यानी Q जो है 90 डिग्री है, ये हमें पता है, ये हम लोग रचना कर रहे हैं। और लंबाई में AB बराबर है किसके, PQ के, और BC बराबर है QR के। इसके लंबाई के माप करके एक त्रिभुज की रचना किए, और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। Q कितना है 90 डिग्री। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को किसी भी तरह से कथन को लेकर के अगर हम AC बराबर PR कर दे, पहले से तो AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC अगर PR के बराबर हो जा रहा है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम में जब सभी भुजा बराबर होता है तो सब कोण संगत कोण क्या हो जाता है आपस में बराबर। तो इसका मतलब कोण Q और कोण B 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण B 90 डिग्री है, ये सिद्ध करने के लिए कोण Q बराबर कोण B लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, AB बराबर PQ पहले से पता है, BC बराबर QR पहले से पता है। अगर AC बराबर PR हो जा रहा है तो यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम के कथन से हम कह सकते हैं क्या चीज, ये कोण Q और कोण B क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो रचना में लिखिए
की भुजा ए बी बराबर है पी क्यू, भुजा पी सी बराबर है क्यू आर एवं कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री। ये रचना में अब हम लोग सिद्ध करेंगे प्रमाण, यहां से लिखते हैं प्रमाण। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं। क्या समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस से, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये इसका कर्ण होगा, तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। क्या अब यहां से हम चेंज कर सकते हैं रचना से, जो पी क्यू का वैल्यू है वहां पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। बताइए पी आर बराबर यहां पे रखिए ए बी का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे बी सी का वर्ग। ये कहां से आया रचना से, तो ए बी बराबर है पी क्यू और बी सी बराबर है क्यू आर, रचना से। अब ये समीकरण 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या इसका आरएचएस आपस में बराबर है? आरएचएस बराबर है ना, तो एलएचएस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, एलएचएस क्या हो जाएगा बराबर। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कह सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर हो गया पी आर के स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको एसी बराबर पी आर। तो पी आर बराबर हो गया एसी के, पी आर बराबर है एसी के। तो बताइए पहले से तो रचना में ए बी पी क्यू के बराबर बी सी क्यू आर के बराबर है, अब यहां से पता चल गया कि पी आर भी बराबर है एसी के, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा सर्वांग सम। अब त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू बी सी बराबर क्यू आर एवं ए सी बराबर पी आर समीकरण 3 से अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण बी, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया।